Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Okay, today we shall study about future continuous tense. हम ये जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। इस टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, लेकिन जारी रहने के समय के बारे में उस कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है कि कोई कार्य कब और किस समय में जब प्रारंभ हुआ है, कब से जारी हुआ है, तो इस चीज़ का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए हम इसको अपूर्ण भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप हमारा ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, पहचान इसकी क्या होती है। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में पाए जाते हैं। इससे हम पहचान कर लेते हैं कि अमुक जो वाक्य है हमारे सामने वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हम ये देखेंगे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सहायक क्रिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है विल बी और शैल बी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आप इतना याद रखें कि ही सी इट दे के साथ तो हम विल बी का यूज करेंगे और आई और वी के साथ हम जो है ये हमारे आपके शैल बी का यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा मेन वर्ब। हम ये देखेंगे कि मेन वर्ब किस अवस्था में यूज की जाती है इस टेंस के अंतर्गत। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंपल्सरी आता है। ठीक है। ये हमारी इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम देखते हैं इस टेंस का रूल नंबर 1, जो कि अफर्मेटिव, सिंपल और पॉजिटिव, यानी एक ही उसका मतलब होता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसमें आपके सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी या शैल बी। ठीक है। विल बी या शैल बी और प्लस मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है। फर्स्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आता है उसके पश्चात जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट यानी कर्म और प्लस अदर वर्ड्स यानी आपके अन्य शब्द जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। एक हम एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे इसके विषय में, इस टेंस के बारे में, जो हमें स्पष्ट बताएगा। जैसे कि सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। ठीक है। यह हमारा सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा सैनिक। ठीक है। यानी कौन बहादुरी से लड़ रहे होंगे, सैनिक लड़ रहे होंगे, तो सैनिक क्या हो गया सब्जेक्ट। ओके। अब उसके बाद इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी लड़ रहे। ठीक है। लड़ रहे ये हमारी मेन वर्ब है, लड़ रहे होंगे, ये होंगे आपके। जब मेन वर्ब है हमारी लड़ना, तो इसमें आपकी ये हमारी मेन वर्ब हो गई लड़ना। ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी यानी प्लस हो जाएगी। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में इसमें आपके सैनिक हैं तो क्या आएगा विल बी, यानी ये दे में जाएंगे, बहुत सारे सैनिक हैं तो इसलिए आपका इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी। ठीक है। और आपके
बहादुरी से, ये क्या है, ये इसमें एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। जो है आपके वो लड़ रहे होंगे, कैसे लड़ रहे होंगे, बहादुरी से लड़ रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। यह आपकी ये क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द बहादुरी। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ट्रांसलेशन को आप समझिएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट सैनिक, द सोल्जर्स, हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, विल बी, और आपकी लड़ना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब लड़ना, लड़ने की क्या होती है, फाइटिंग। इसमें आईएनजी लगा दी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो फाइट से क्या होगा, फाइटिंग, विल बी फाइटिंग ब्रेवली, ठीक है, बहादुरी से। ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो इसका पहले हम रूल देखेंगे। रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी और प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में राम अंग्रेजी का एक पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस इसकी होगी हमारी, समझ लीजिए इसे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है इस वाक्य में, यानी अंग्रेजी का एक पार्ट याद नहीं कर रहा होगा तो कौन नहीं कर रहा होगा, आंसर मिलता है हमें राम। तो राम क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हुआ इस सेंटेंस में, राम, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में क्या आ जाएगा, नोट आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये, इसलिए क्या आ जाएगा, आपके राम ही में जाएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी विल, और इसके जस्ट बीच में आ जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगा बी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल भी होती है। तो अब उसके बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी, आपके मेन वर्ब क्या है, याद कर रहा है ना, याद कर रहा होगा, याद कर रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कर्म। तो कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी का एक पार्ट, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ट्रांसलेशन बिल्कुल रेडी है हमारा, ठीक है। ट्रांसलेशन, अब इसका ट्रांसलेशन बन गया बिल्कुल आपके राम। उसके बाद ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने रखी है, विल नॉट बी, और उसके बाद क्या आएगा, याद कर रहा होगा। याद करने की क्या होती है, लर्निंग, LEARN, इसकी फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, लर्निंग। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लर्निंग, विल बी लर्निंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी का एक पार्ट, ए लेसन ऑफ इंग्लिश, ए लेसन ऑफ इंग्लिश, ओके। ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया नेगेटिव का। टुडे आई फिनिश दिस टॉपिक एट दिस पॉइंट, बट टुमारो वी शैल स्टडी अबाउट ए न्यू स्टेप ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आप एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, कि आपको कोई भी टेंस
हमें जो रटना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। अगर हमने उस आपके किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता क्रिया कर्म का अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर लिया तो फिर वाक्य बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस वीडियो को आप पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा जितने समय की हैं, और भगवान से आशा करता हूँ कि आप अपने मुकाम में पूर्ण रूप से विजयी हों। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक and share or comment on about it. Okay, thank you very much.